Okay, just start. Fourth part of chemical kinetics. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने यानी थर्ड लेक्चर में आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिया है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है, साथ में आप लोगों ने पढ़ा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देयर डेरिवेशन एंड देयर एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स. ओके, तो अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? The chemical reaction, their rate depend on first power of reactant concentration called first order reactions. Means if let a chemical reaction A to P, हमने एक chemical reaction को ले लिया A to P at T equal to 0, the reactant concentration is small a mole per liter, यहाँ पर ले लिया गया मोल पर लीटर, एंड प्रोडक्ट इज 0. जब टाइम 0 प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. अब हम लोगों ने कहा कुछ टाइम आपने ले लिया, मान लीजिए टी टाइम ले लिया, प्रोडक्ट फॉर्म इज एक्स, देन रिएक्टेंट इज रेस्ट ए माइनस एक्स मोल पर लीटर. कहा क्या गया है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? द रेट ऑफ reaction means dx by dt is directly proportional to concentration of A के power 1. A के power 1 after t time concentration लिया गया है, dx by dt is directly proportional to A minus x. ठीक, बना गया आफ्टर टी टाइम. यहां पर हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो dx बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा के a माइनस एक्स होगा. ये इक्वेशन आपको मिल गई है और इसमें डिफरेंशियल फॉर्म है, तो इसको इंटीग्रेट करके इसको नॉर्मल हम लोग इक्वेशन में लाएंगे. तो अब हम लोग क्या कहेंगे, इसको जरा इंटीग्रेशन के लिए तैयार करिए. तो देखो ये dx क्या है, कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन, और dt को यदि dx का रखे रहेंगे तो ये इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो dt को अलग पद में ले जाइए, अलग स्टेप में, और a माइनस एक्स को आप कंसंट्रेशन के पक्ष में ले आइए. तो आप क्या कहोगे, dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू dt. इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमने, ठीक, यहां तक आपको आ गया. अब हम लोग कहेंगे ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे, हम लोग लिखेंगे dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के, यहाँ पर dt. इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह बना लीजिए. यहाँ पर k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा उसका, तो अब हम लोग कहेंगे dx बाई a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग a माइनस एक्स, मीन्स 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग x. तो वही है यहाँ पर 1 बाई a माइनस एक्स माना जाएगा d के रिस्पेक्ट में. तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हो गया माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स. ln भी लिख सकते थे, ln ही लॉग बेस e है, इज इक्वल टू k, तो k ही रहेगा. dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर्म कर लीजिए, और दैट इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका आ गया. अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग तो इसको सिंपल करने वाले थे और बवाल आ गया, तो बवाल को खत्म करने के लिए इनिशियल कंडीशन में चले जाइए. इनिशियल कंडीशन टाइम t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0. तो हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन
सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस log बेस ई, ए की जगह ए माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 और प्लस सी इक्वल टू, हो गया। अब हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लिए, तो बताइए सी इक्वल टू, यहाँ पर तो 0 हो गया तो सी बचा, यहाँ पर माइनस log बेस ई ए बचा, यही तो बच गया ना। अब हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ सी पुट इन इक्वेशन सेकेंड, वैल्यू ऑफ सी पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए सी की, तो यहां पर क्या है, माइनस log बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है, इंटू के इंटू टी और प्लस सी की वैल्यू है निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस log बेस ई ए। log कंसंट्रेशन को एक साइड ले आइए, तो एक साइड लाएंगे तो इसको ले आए इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो लिखोगे log बेस ई ए माइनस, प्लस का हो गया ना इधर, यहाँ पर log बेस ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी। ठीक, चलिए इसको अब मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी नीचे ले जाएंगे, हो सकता है ना आए, थोड़ा सा तो अभी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, log को एक साथ रखना चाहेंगे कंसंट्रेशन को, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log बेस ई, जब निगेटिव में कोई चीज़ होती है तो वैल्यू के रूप में डिवाइड हो जाती है, तो ए बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आपके दिमाग में सब लिख दिया है इसलिए परेशान मत होना, पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन 5 नंबर का पूछता है इससे, या तो न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ आना है इसमें। तो अब देखिए, आपको मालूम है यहाँ पर कि log बेस 10 log बेस ई इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर दिखा देते हैं, log बेस ई इक्वल टू होता है 2.303 log बेस 10। ठीक है, तो ये वैल्यू को पुट कर दीजिए log बेस ई की जगह, जब पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2.303 log बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी हो जाएगा। एक काम करते हैं, के की वैल्यू निकाल लीजिए, तो के इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाएगा 1/t हो जाएगा ना। इसको और बड़ा कर सकते थे, यदि हम चाहते तो इसको और चेंज कर सकते थे, तो यहाँ पर ऐसे भी यहीं से लिख लेते, के इक्वल टू 1/t log बेस 10 ई ए बाई ए माइनस एक्स कर सकते थे कि नहीं, यहाँ भी कर लो चाहे यहाँ कर। तो के इक्वल टू ये लिखना है, तो ये टी इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2.303 बाई टी, आगे log बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ ए बाई ए माइनस एक्स। ये फार्मूला आपका बन के आ गया। ठीक है, तो यही आपका इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसी में देख रहे हैं कि इस यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या है बच्चा, इसमें रेट कांस्टेंट, के इज अ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ के निकालना है, देखिए यहां से यूनिट लेस टी टाइम, यहाँ पर हो गया 1/टाइम, टाइम को सेकंड मिनट आवर कुछ भी ले लो, अभी हम टाइम लिख रहे हैं, लाख की कोई यूनिट होना नहीं है, मोल पर लीटर, तो यहाँ हो गया मोल पर लीटर बाई, यहाँ पर भी मोल पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा टाइम माइनस 1, इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेकंड माइनस 1। ओके, तो इस प्रकार से इसकी यूनिट हो जाएगा। अब ये तो आपको पता चल गया, आगे हम लोग इसको देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड के टर्म, तो यहाँ तक आप पूरा डेरिवेशन करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है, जिसको आपको करना है, समझना है, जानना है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड।
ठीक, तो हाफ लाइफ पीरियड उधर निकाल लें क्योंकि वो तो हो गया, खत्म हो गया होगा आपका। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए अब आप लोग यहाँ पर एक डेरिवेशन फिर से बनाएंगे और उस डेरिवेशन से हाफ लाइफ पीरियड लाएंगे। 1 सेकंड की बात है, तुरंत इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आसान भी है लेकिन जब समझ में आएगा तब, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, चलिए आ जाते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा चुके हैं आप लोग, तो हाफ लाइफ पीरियड हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन के फॉर्म में डिराइव करना है, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। बाकी हाफ लाइफ पीरियड सभी के लिए डिफिनीशन में एक ही होती है। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा। हाफ लाइफ पीरियड हम लोग कहेंगे द टाइम ड्यूरेशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जस्ट हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कॉल्ड देयर हाफ लाइफ पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ। ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर that is k is equal to 2.303 by t log base 10 a by a minus x value of t equal to t half, then x equal to a by 2 पुट करिए इसको इक्वेशन में। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी की जगह टी हाफ होगा। देखो यहां पर लिखोगे log बेस 10 a की जगह a ही बाई a माइनस x की जगह आपको हमने बताया a बाई 2 रखना है, तो a बाई 2 रख दिया गया। तो आगे चल दीजिए, आगे क्या कहा गया? दैट इज k इक्वल टू 2.303 बाई टी की जगह टी हाफ था ही। आगे log बेस 10, यहाँ पर a बाई 2, क्योंकि a से a बाई 2 घटाओगे तो a बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 2a बाई a से a कैंसिल कर दो, कर दिए। तो अब हमारे पास बना यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ और log बेस 10 2। आपको मालूम है log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, पुट कर दो। ठीक है, पुट करो, t को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के, और आगे यहाँ पर इंटू 0.3010। इसका मतलब टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाई के। फार्मूला ले लो। यूनिट यदि पूछी जाए, यूनिट ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू टाइम, टाइम में जो दिया रहेगा उसी को माने, मिनट सेकंड आवर कुछ भी दिया रहेगा उसी हिसाब से उसको मान लेंगे। क्लियर हो गया बच्चा? सब लोगों को आ जाएगा, करना है। ठीक, तो अब हम लोग कह रहे हैं कि यदि हम लोग इसका ग्राफ खींचते इसका, तो ग्राफ आपका कैसे बनता ये इसको जरा जान लो। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट का यदि ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ आपका किसके बीच है? log बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। इसको नहीं लाना तो ये दूसरा वाला ले लो, log बेस e a बाई a माइनस एक्स ले लो, और यहाँ पर क्या है? टाइम, टाइम के बीच ग्राफ खींच लो। तो ये ग्राफ आपका ऐसे मिलेगा, स्लोप ज़्यादा के साथ ये ग्राफ मिल करके यहाँ आए। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाना है, ये आपका किसके है? फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन। जबकि जीरो ऑर्डर के लिए यदि याद होगा तो कल ही हमने बनवाया था, कैसे? यहाँ से ग्राफ कम स्लोप के साथ आता है, ये जीरो ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का ग्राफ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, नॉट डिपेंडेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड, यानी कहीं ए आया है नहीं आया ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और कभी भी इसकी यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की यूनिट कंसंट्रेशन की यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाता है, टाइम ही बचता है, तो इसलिए कंसंट्रेशन की यूनिट पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ये सब आपकी बातें हैं, इसके हिसाब से ही आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। हमें लगता है कि इसका एक लास्ट पोर्शन और बता सकते थे, लेकिन इसका एक आध न्यूमेरिकल पहले कर लो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एक आध बना लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक, ये कोई ऐसी क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं आपको कि आप लोग को बस ये निपटाते रहो, ये हो जाएगा, जो समझ में आएगी बात तो समझाना है। बाकी नोट्स आपको इसी टाइप से इसको बनाने हैं, झंझट होगी तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन एक बोल देते हैं आपको, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन when their half-life period is 50 सेकेंड। वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। जब आपको हाफ लाइफ पीरियड 50 सेकेंड दे दिया है तो हाफ लाइफ पीरियड आपको निकालना है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। टी हाफ पूछ रहा है, क्या निकाल पाओगे? तो आपके पास दिया क्या है, के, नहीं के निकलवा रहा है, दिया है टी हाफ इक्वल टू 50 सेकेंड। हमने कहा ऐसा कौन सा रिलेशन जिससे टी हाफ और के दोनों साथ साथ आ रहे हों, तो हमने कहा ये हाफ लाइफ पीरियड का ही फार्मूला है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, के इज इक्वल टू 0.69 के है ना, हाँ ये है 0.69 3 यहाँ पर टी की जगह टी हाफ, वैल्यू रख दीजिए के इज इक्वल टू 0.693/5 50। चलिए सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करने में इंटू 10⁻⁻2 लगा देते हो जाएगा 69.3/50। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके लाइए, अब जो होगा वही आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो 1.38 इंटू 10⁻⁻2 इतना आएगा शायद, हमें लगता है। और यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ लिखेंगे सेकंड -1। ठीक, तो ये तो हाफ लाइफ पीरियड आपने निकालना जान लिया। ठीक, अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग, अगली न्यूमेरिकल, जो अगला टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। हम लोग ये कह रहे हैं, क्वेश्चन आप ओवरली आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देयर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन is just half at 20 minutes, find out its half life period। अब बताइए, हाफ लाइफ पीरियड को फाइंड करा रहा है, साथ में आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करा रहा है, दोनों अननोन है। कैसे फाइंड करेंगे, फिर से न्यूमेरिकल सुन लीजिए। कह रहा है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जस्ट हाफ एट 20 मिनट, फाइंड आउट इट्स रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड। ओके, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। हाफ लाइफ पीरियड दे दिया है उसने, कह रहा है जस्ट हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन 20 मिनट, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ मिल चुकी है, 20 मिनट है आपकी हाफ लाइफ पीरियड। तो 20 मिनट हाफ लाइफ पीरियड आ गई, तो अब हम लोग के निकाल लेंगे फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर।
क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कह दिया उसने। ठीक, अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल लिखते हैं, आपको सॉल्व भी करना है, हम तो बताते ही चल रहे हैं, आपको अपने से सॉल्व करके इसको देना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ लाइफ पीरियड इज 60 मिनट, फाइंड आउट टाइम टेकन, कैलकुलेट टाइम टेकन when reaction 90% completed। रिएक्शन 90% कंप्लीट। क्या पूछ रहा है आपका? टाइम, वह टाइम जिसमें रिएक्शन का 90% क्या हो जा रहा हो, कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमने कहा कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, यहां से पकड़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, उसमें क्या दे दिया है, हाफ लाइफ पीरियड मीन्स टी हाफ दिया है। ठीक, टी हाफ इज इक्वल टू आपको दिया है 60 मिनट। मिनट में है तो जब तक फार्मूला क्वेश्चन आंसर सेकंड में ना पूछे तब तक मिनट में रहने दो। हमने कहा कि हम यदि फार्मूला लगा देते कौन सा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी log बेस 10 a बाई a माइनस एक्स, तो आपको क्वेश्चन में जो दे दिया है उसको जरा समझ लीजिए तो बातें समझ में आएंगी। उसने कहा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से पी में जो चल रही है, तो जिस समय टाइम टी इक्वल टू कुछ रहा होगा उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन ए इक्वल टू क्या था, 100% ऑफ प्रोडक्ट जीरो। ठीक, जिस समय टाइम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, उस समय प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है, यक्स कंप्लीट हो रहा है 90%, यानी 100 का 90 कंप्लीट हो रहा है, तो ए माइनस यक्स की वैल्यू बचेगी आपके पास 100 माइनस 90 मीन्स 10 बचेगी। और साथ में आपको दिया है क्या, टी हाफ इक्वल टू 60 मिनट। ठीक, इस वाले फार्मूले से ही आंसर लाना था, टी निकालना है। टी निकालने के लिए के का आना जरूरी है, के है नहीं कहीं, तो क्या करेंगे, पहले के निकालेंगे। के निकालने के लिए टी हाफ के साथ एक रिलेशन ये है, तो हम लोग के इज इक्वल टू लिखेंगे 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ की जगह 60 मिनट, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यही इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ले लें तो यहाँ पर 69 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करिए इसको, तो हम लोग कहेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 हो गया। अब कितना बचा, 3 और 6 35, 5 और 5। ठीक है, ये आ जाएगा पर मिनट, मिनट के हिसाब से इतना आ गया। तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, टी निकालना है इक्वल टू 2.303 बाई के की जगह यहाँ पर के नीचे चला जाएगा, के की जगह 1.155 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, आगे लिखोगे log बेस 10, ए की जगह 100 बाई ए माइनस एक्स जगह कितना आ गया है 10, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2.303 बाई 1.155 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 को ऊपर प्लस 2 कर लो। ठीक है, नीचे वाला ऊपर ले गए, और यहाँ पर log बेस 10 है ना, log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, रख दो। पूरा जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 199 पॉइंट कुछ आएगा, और आगे लिख देंगे क्या, मिनट में है तो मिनट। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है आसान, बस आपको जानना है कि हमें करना कैसे। ठीक, तो आप इस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व कर रहे हो
तो इस टाइप से जितने भी आपको न्यूमेरिकल देंगे वो सॉल्व करना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल आपको हम दे देते हैं, उसको भी कर लीजिए। न्यूमेरिकल अगला लिखा हुआ है यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज 50 सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम टेकन व्हेन रिएक्शन रेस्ट 10%। रिएक्शन रेस्ट 10%। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, या आप इनको सॉल्व कर लीजिए, बेहतर रहेगा। तो आप अपने से इसकी मेहनत करिएगा, सॉल्व करके आपको आंसर बता देते हैं कितना आएगा। 166 आना है सेकंड में, तो 166 सेकंड आएगा इसका आंसर। आपको पहले से बता दिए हैं, लेकिन आप सॉल्व करके इसको लाएंगे। ओके, तो आज के काम में हम लोग फोर्थ वीडियो जो इसको देख रहे हैं उसमें आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन में तीन टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए। अगला इसका एक लास्ट वीडियो और बनेगा, फिफ्थ वीडियो, और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में सेकंड थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन बनाएंगे और साथ में हाफ लाइफ पीरियड लाएंगे उनकी, साथ में ही न्यूमेरिकल एक्सरसाइज कराएंगे। तो अगला क्लास हो सकता है अगला वाला आपको थोड़ा बड़ा मिल जाए लेक्चर। ओके, थैंक यू।